सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। साथियों, गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा ऐसी सुविधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है। ये ऐसे आसानी से नहीं हुआ है। इसको करने में कई कठिनाइयां आई, रास्ते में कई चुनौतियां आई। इन प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और उसके कारण मुझे उन सभी समस्याओं की बहुत जानकारियां हैं। कैसी कैसी मुसीबतों से रास्ते निकालने पड़ते थे। कभी कभी तो लगता रहा था ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नया अनुभव था गुजरात में तो। और मैंने इन सारी चीजों को देखा है और इसलिए इसके लिए जो मेहनत की है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन तमाम इंजीनियर्स का, श्रमिकों का मैं आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जो हिम्मत के साथ डटे रहे और आज इस सपने को साकार करके दिखा दे रहे हैं। आज वो परिश्रम, वो हिम्मत लाखों गुजरातियों के लिए नई सुविधा लेकर आई है, नए अवसर लेकर के आई है। साथियों, गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समृद्ध विरासत रही है। अभी मनसुख भाई सैकड़ों हजारों साल की तवारीख बता रहे थे कि कैसे कैसे हम सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए थे। गुजरात ने जिस तरह बीते 2 दशकों में अपने समुद्री सामर्थ्य को समझते हुए पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, वो हर गुजराती के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाना हो, शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज्ड टर्मिनल का निर्माण, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो, केमिकल और एलएनजी टर्मिनल और मुद्रा में कोल टर्मिनल, इसके साथ ही वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया है। ऐसे ही प्रयासों से गुजरात के पोर्ट सेक्टर को नई दिशा मिली है। साथियों, सिर्फ पोर्ट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं, बल्कि उन पोर्ट्स के आसपास रहने वाले साथियों का जीवन भी आसान हो, इसके लिए भी काम किया गया है। कोस्टल एरिया का पूरा इकोसिस्टम ही आधुनिक हो, उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो सागर खेड़ू जैसी हमारी मिशन मोड योजना हो या फिर शिपिंग इंडस्ट्री के स्थानीय युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार देना हो। गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है। सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से
भारत के समुद्री द्वार के रूप में स्थापित हुआ है, गेटवे बन रहा है, गेटवे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बीते 2 दशकों में पारंपरिक बंदरगाह संचालन से निकलकर एकीकृत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मॉडल गुजरात में लागू किया गया है। ये मॉडल आज एक बेंचमार्क के रूप में विकसित हुआ है। आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बंदरगाह और सिक्का सबसे बड़ा बंदी बंदरगाह है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगाह देश के प्रमुख समुद्री केंद्रों के रूप में उभरे हैं। पिछले वर्ष देश के कुल समुद्री व्यापार में से 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी गुजरात के बंदरगाहों की रही है। ये शायद गुजरात के लोगों को भी आज मैं पहली बार बता रहा हूं। साथियों, आज गुजरात में समुद्री कारोबार से उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, ऐसी अनेक सुविधाएं गुजरात में तैयार हो रही है। गिफ्ट सिटी में बनने वाला गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बंदरगाहों से लेकर सी बेस्ड लॉजिस्टिक को एड्रेस करने वाला एक समर्पित तंत्र होगा। ये क्लस्टर एक प्रकार से सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच के सहयोग को बल देगा। इससे इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, बीते वर्षों में दहेज में भारत का पहला रासायनिक टर्मिनल बना, पहला एलएनजी टर्मिनल बना। अब भावनगर पोर्ट पर दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित होने जा रहा है। सीएनजी टर्मिनल के अलावा भावनगर बंदरगाह पर रोरो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल जैसी सुविधाएं भी तैयार की जा रही है। इन नए टर्मिनलों के जुड़ने से भावनगर बंदरगाह की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। साथियों, सरकार का प्रयास गोगा दहेज के बीच फेरी सर्विस को भी जल्द से फिर शुरू करने का है। इस प्रोजेक्ट के सामने प्रकृति से जुड़ी अनेक चुनौतियां सामने आके खड़ी हुई है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है गोगा और दहेज के लोग जल्द ही इस सुविधा का लाभ फिर ले पाएंगे। साथियों, समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार हो, एक ट्रेन्ड मैनपावर हो, इसके लिए गुजरात में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है। इस सेक्टर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला ये देश का पहला संस्थान है। आज यहां समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कानूनी की पढ़ाई से लेकर मैरीटाइम मैनेजमेंट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, उसमें भी एमबीए तक की सुविधा मौजूद है। यूनिवर्सिटी के अलावा लोथल में, जिसका अभी मनसुख भाई ने थोड़ा उल्लेख किया था,
लोथल में देश की समुद्री विरासत को संजोने वाला पहला नेशनल म्यूजियम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, आज की रोपैक्स फेरी सेवा हो या फिर कुछ दिन पहले शुरू की हुई सी प्लेन जैसी सुविधा, इससे वाटर रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमी को बहुत गति मिल रही है। और आप देखिए, जल, थल, नभ तीनों में इन दिनों गुजरात ने बहुत बड़ा जंप लगाया है। कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला गिरनार में रोपवे के लोकार्पण का। वो टूरिज्म को भी बल देगा, यात्रियों को सुविधा बढ़ाएगा और नभ में जाने का एक नया रास्ता देगा। उसके बाद मुझे सी प्लेन का मौका मिला, एक जगह से पानी से उड़ना, दूसरी जगह पे पानी में उतरना।